नाउ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में फर्स्ट आता है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। एवरी कंट्री में देखो इन वर्ल्ड में हैज अ सेंट्रल बैंक है विच इज द अपेक्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम में, सबसे अपेक्स एंड मेन है। इट इज इंटरेस्टेड करने जैसा है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग मनी मार्केट इन द कंट्री, यानी कंट्री में मनी मार्केट रेगुलेट करना, कंट्रोल में रखना, मॉनिटर करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। Reserve Bank of India is a central bank of our country. RBI was set up on the basis of the recommendation of Hilton Young Commission ने सेटअप किया, उन्होंने रिकमेंड किया था। The RBI Act of the 1934 provide the statutory basis of the functions of the bank. एंड जो भी लीगली फंक्शंस है बैंक के वो सब आरबीआई कंडक्ट करते हैं। RBI commenced its operation on 1st April 1935 as a private shareholders bank. RBI was nationalized on 1st January 1949 में हो गई। It is the most important constituent of the money market का सबसे बड़ा पार्ट है। पॉपुलरली डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन है, डॉक्टर एम.एच. डीकॉक ने बताया, सेंट्रल बैंक इज अ वन विच कॉन्स्टिट्यूट द अपेक्स मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री का जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, मॉनिटरी स्ट्रक्चर है, वो मैनेज करती है सेंट्रल बैंक। तो अभी देखेंगे इसके फंक्शंस क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट है इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स। तो रिजर्व बैंक का पहला फंक्शन है कि करेंसी नोट इशू करना, प्रिंट करना, या आरबीआई का काम है। So RBI has a sole right to issue currency notes of all denomination, यानी नंबर, सब नंबर्स के नोट्स आरबीआई बनाती है, एक्सेप्ट 1 रुपी एंड कॉइन्स है वो आरबीआई नहीं बनाती है। एज पर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 1957 आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना, यह आरबीआई का काम है। सेकेंड है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स और एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर है, यानी बैंकर्स यानी आरबीआई गवर्नमेंट को भी फाइनेंस करती है, एडवाइस भी करती है। इट ट्रांजेक्ट द बिजनेस बोथ सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे फाइनेंस करने का काम करेगी। इट एक्सेप्ट मनी एज वेल एज मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी उठाएगी, पैसा पे भी करेगी। इट ऑल्सो अंडरटेक द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट मैनेज करना ये भी काम आरबीआई का है। इट एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक इश्यूज रहेंगे तो सॉल्व भी करेंगे। थर्ड है बैंकर्स बैंक, बैंक की बैंक है, यानी आरबीआई एक्सरसाइज द स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक पे स्टैट्यूटरी कंट्रोल भी रखती है, लीगली कंट्रोल भी रखती है। ऑल शेड्यूल बैंक है आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्टन मिनिमम कैश रिजर्व रखते हैं विद द आरबीआई के पास, यानी जितने भी बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास एक सर्टन मिनिमम रिजर्व रखते हैं इमरजेंसी के लिए, अगेंस्ट देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे करने के लिए। सो आरबीआई प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस करती है बैंक को इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स, यानी बिल इशू करके पैसा रेज करती है। देन लोन्स एंड एडवांस आर ऑल्सो प्रोवाइडेड अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटी के सामने उसको लोन भी देती है आरबीआई। फोर्थ फंक्शन है कस्टडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी आरबीआई एक्ट एज अ कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी जितने भी फॉरेन का पैसा रिजर्व करना ये आरबीआई का काम है। इट हैज मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज एज वेल एज एंश्योर स्टेबिलिटी, यानी रुपी स्टेबल रहने के लिए, रुपी स्ट्रांग रखने के लिए आरबीआई प्रयास करती है, यानी ट्राई करती है। आरबीआई ऑल्सो अंडरटेक टू बाय एंड सेल करेंसीज ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी आईएमएफ फंड में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी करेंसी बाय सेल करने का काम आरबीआई करती है, यानी इन शॉर्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने का काम आरबीआई करती है। नेक्स्ट है फिफ्थ है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट पे कंट्रोल करना आरबीआई का काम है, यानी क्रेडिट क्रिएशन, यानी क्रेडिट सप्लाई, यानी लोन सप्लाई, लोन देना लेना, ये आरबीआई का काम है। एज अ सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री है ये, आरबीआई हैज अ पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं ना उसका वॉल्यूम पे इन्फ्लुएंस यानी परिणाम करने का काम आरबीआई करती है। इट ऑल्सो मॉनिटर द पर्पज एंड यूज ऑफ द क्रेडिट, यानी क्रेडिट का यूज क्या है, यानी कोई भी कमर्शियल बैंक क्रेडिट का यूज यानी लोन का यूज गलत कर रही है कि सही करे उसके ऊपर मॉनिटर करना आरबीआई का काम है। उसके लिए वो क्वांटिटेटिव मेथड यूज करता है, सच एज बैंक रेट बढ़ाएगा, कम करेगा, ओपन मार्केट में सिक्योरिटी बेचेगा, बाय करेगा, और कमर्शियल के पास जो पैसा रहता है उसको कंट्रोल में रखना काम आरबीआई का है।
आरबीआई उसके लिए वेरिएबल रिजर्व रेशो रखता है, सच एज CRR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, SLR है। ये रेशो रख के कंट्रोल करता है वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। दूसरा एक कंट्रोल करने का मेथड है क्वालिटेटिव मेथड्स है, सच एज फिक्सिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी कुछ कमर्शियल बैंक पे मार्जिन रखेंगे और उनको कंट्रोल रखेंगे कि मनी सप्लाई करने के लिए एज ए लोन करके मनी सप्लाई मार्केट में कम करे। देन क्रेडिट रेशो है, देन मोरल सुएशन है। इसके कारण रेगुलेट होता है द पर्पस एंड यूज ऑफ द क्रेडिट, यानी मार्केट में मनी का सप्लाई होने का है कि नहीं करने का, ये आरबीआई डिसाइड करती है। कभी इन्फ्लेशन होता है तो मार्केट में सप्लाई स्टॉप करना चाहिए, कभी डिप्रेशन आता है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ाना चाहिए, जिसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। 6 है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आरबीआई कलेक्ट करती है, कंपाइल करते हैं स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, जो भी किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, अदर फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है ऑफ द इकोनॉमी। ये सब इंफॉर्मेशन आरबीआई सब कमर्शियल बैंक को पब्लिश करती है। सेकेंड फंक्शन है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। आरबीआई ऑल्सो परफॉर्म द सर्टन प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन करती है, सच एज एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरियाज में, जैसे प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द डिपॉजिटर्स है, डेवलपमेंट स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, इंडस्ट्रियल को फाइनेंस देना, एग्रीकल्चर का सेक्टर बढ़ाना, बहुत सारे व्हीकल सेक्शन में डेवलपमेंट करना, ये सब आरबीआई का काम है। अदर भी फंक्शन है 8 में, देखो अदर फंक्शन क्या है, आरबीआई एक्ट एज अ क्लीनिंग हाउस ऑफ द सेटलमेंट या सेटलिंग द लाइन ऑफ द अकाउंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द बैंक। यानी बैंक टू बैंक में कुछ डिस्प्यूट होता है फाइनेंशियल सेटलमेंट करने के लिए, तो आरबीआई क्लियरिंग हाउस करके यूज होता है। एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यानी कभी भी किसी बैंक को कुछ इश्यूज आते हैं तो इट ऑल्सो प्रोवाइड लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कैश प्रोवाइड करता है तो बैंक को, जो बैंक एक्सपीरियंस करती है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यानी कोई भी बैंक की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती है तो उसको मैनेज करना काम आरबीआई का है। तो ये सारे फंक्शंस थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री